Hello everyone. Today we will going to discuss about operators and built-in functions. Operators Operators are conditions are used to perform operations such as addition, subtraction or comparison on the data item in an SQL statement. Operators के थ्रू जो हमारे डेटा होता है उसके अंदर चेंजेस या मैनिपुलेशन करने का वर्क किया जाता है. ऑपरेटर को हम हमेशा सेलेक्ट कमांड के साथ में अप्लाई करेंगे. हमारे पास में टोटल 5 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ स्पेशल ऑपरेटर, फिफ्थ स्ट्रिंग. इस लेक्चर में हम ऑपरेटर के बारे में देखेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन के बारे में. फर्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एसक्यूएल एक्सप्रेशंस टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड and neglect data values. The result of the expressions will be shown like this. अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू डेटाबेस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का वर्क किया जाता है. यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसे अपनी डेटाबेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट हमने यूज़ किया है एडिशन ऑपरेटर का. सपोज़ कीजिए हमारे पास में एक टेबल है सैलरी की, जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ की क्या है, सैलरी है. सैलरी जो है एक कॉलम है हमारे पास में सैलरी का, एक कॉलम है हमारे पास में कमीशन का. अब हमें उन एम्प्लॉइज़ की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी प्लस कमीशन कितना हो, 3000 से ज़्यादा हो. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, एक कंडीशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा ताकि हम क्या कर सके, सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर कितना हो, 3000 से ज़्यादा हो. ऐसे कस्टमर, ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी क्या कर सके, हम फेच कर सके. तो यहाँ पर हमने जो कमांड लिखी है वो कुछ इस तरह से लिखी है. सिलेक्ट एस्ट्रिक, जो है एस्ट्रिक का जो साइन है वो क्या करेगा, जितनी भी टेबल, हमारी जो टेबल है उसके अंदर जितने भी क्या होंगे, कॉलम होंगे, उन सभी कॉलम्स की वैल्यू को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा. जब हमें एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ करना हो तब हम दो कॉलम को आपस में सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कोमा का यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें सारे ही कॉलम का क्या चाहिए, हम सारे ही कॉलम को स्क्रीन पर अपीयर करवाना चाहते हैं, तब हम अलग अलग इंडिविजुअली कॉलम का नेम न देते हुए हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया है. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम, जो EMP है वो क्या है, एक एम्प्लॉय की टेबल है, उस टेबल का नेम क्या दिया है, EMP. देन हमने अप्लाई की है कंडीशन. क्या कंडीशन अप्लाई की है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो कि क्या हो, सैलरी प्लस कमीशन ग्रेटर हो हमारे 3000 से. देन हमने सेकेंड अप्लाई किया है, जहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, पहले हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया था, अब हमने सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का यूज़ किया है. अब हमें ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए जो क्या हो, सैलरी माइनस हमने क्या किया है, कमीशन ग्रेटर देन 2000. दिस एग्जाम्पल विल select the employees whose salary minus commission is more than 2000. देन थर्ड हमने अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेशन को. इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ हम अपनी डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं. देन सेकेंड हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की. जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, A logical operator is used to produce a single result from combining the two separate conditions. दो सेपरेट कंडीशन को कंबाइन कर एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करने का वर्क लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है. हमारे पास में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट होता है एंड, सेकेंड होता है और, थर्ड होता है नॉट. इसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट भी कह सकते हैं. यहाँ पर एग्जांपल लिया है जहाँ पर फर्स्ट में हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है. सेम एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल लेकर हम चलेंगे. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब. अब हमें वेयर के साथ, हम जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें किसके साथ यूज़ करते हैं, वेयर क्लोज के बाद यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फेच करना है जिनकी जॉब क्या हो, क्लर्क की हो, और जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, 20 हो.
मल्टीपल क्या होंगे, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल क्या हो सकती है, जॉब प्रोफाइल हो सकती है। तो हमें सिर्फ किस जॉब प्रोफाइल की वैल्यू चाहिए, जिनकी जॉब प्रोफाइल क्या हो, क्लर्क की हो, और जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, 20 हो। तो अगर दोनों ही कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी क्या हो, रिकॉर्ड रिटर्न किया जाए। अदरवाइज़ अगर दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, मिसमैच होती है, तो हमें रिकॉर्ड, हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न न किया जाए। इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर के साथ में आप जितनी भी कंडीशन देते हो वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देन सेकंड हमने यूज़ किया है और ऑपरेटर का। यहाँ पर आपको एक नोट लिखा हुआ दिख रहा है, इन द अबाव केस बोथ द जॉब एंड डिपार्टमेंट शुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, दैट इज बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो जो रिजल्ट रिटर्न करता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही रिजल्ट रिटर्न किया जाता है। देन और का जब हम यूज़ करते हैं तो और के साथ में क्या होता है, अगर आपने जितनी भी कंडीशन यूज़ की है उनमें से अगर एक कंडीशन भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो आपको क्या दिया जाता है, आउटपुट रिटर्न कर दिया जाता है, आउटपुट जनरेट किया जाता है। यहाँ पे हमने कमांड दी है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन और जॉब इज इक्वल्स टू एनालिस्ट। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए। यहाँ पर कैसे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, जिनकी जॉब क्या हो, सेल्समैन की हो, और जॉब प्रोफाइल क्या हो, यहाँ पर एनालिस्ट की हो। लाइक जॉब या तो सेल्समैन की हो या फिर जॉब क्या हो, एनालिस्ट की हो। दोनों में से अगर कोई भी जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय है तो क्या हो, उसकी वैल्यू हमें फेच करवा दी जाए। द अबाव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज हुज जॉब इज आइदर सेल्समैन और एनालिस्ट। देन लास्ट में हमने यूज़ किया है नॉट ऑपरेटर का। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10 and 20। ये क्या करेगा, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू को, कब, जब हमारी कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। रिटर्न ट्रू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर हमने दे दिया है 10 and 20। अगर ये कंडीशन क्या होती है हमारी, फॉल्स होती है, तब हमें क्या रिटर्न कर देगा, जो हमने डिपार्टमेंट का नंबर दिया है वो हमने क्या दिया है, डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड डिपार्टमेंट नंबर 20। इनके अलावा क्या करे वो, जो भी डिपार्टमेंट हैं उनकी जो भी रिकॉर्ड है उन्हें क्या कर दे, स्क्रीन पर अपीयर करवा दे। द अबाव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 and 20। फिर आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। These are used to compare one expression with another। इस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कंपैरिजन के लिए किया जाता है। द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरिजन इज़ ट्रू, फॉल्स और अननोन। इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही होता है। जिस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है उसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या करता है, एक लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है जो कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होती है। यहाँ पर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स गिवन है। फर्स्ट है इक्वल टू, सेकेंड है नॉट इक्वल टू, थर्ड है लेस देन, फोर्थ ग्रेटर देन, फिफ्थ लेस देन, ग्रेटर देन, और सिक्स्थ है लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। फर्स्ट यूज़ किया है इक्वल ऑपरेटर का। सिंपल सी क्वेरी होती है, जब हमने क्या किया है, हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, फेच करना है। सिलेक्ट कमांड क्या करती है, रिकॉर्ड फेच या रिट्राई करने का वर्क करती है। हमें उन सभी एम्प्लॉयज़ की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10 है। यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है, क्या, डिपार्टमेंट नंबर, और हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया है। द अबाव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10। सेकेंड हमने यूज़ किया है नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू को जब हम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10। अभी हमें किन एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न करेगा जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, 10 नहीं हो।
10 छोड़कर सारा डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। द अबव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉय हु आर नॉट वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10। देन आता है ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन या फिर रिकॉर्ड रिटर्न करें जिनकी सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 3000 हो। तो इस तरह से हम ग्रेटर सिंबल है या ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं। देन आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी सैलरी क्या हो, 3000 के इक्वल हो या फिर 3000 से क्या हो, ज़्यादा हो, उन एम्प्लॉय की सैलरी क्या की जाए, उन एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को रिटर्न किया जाए। देन हमने यूज़ किया है लेस देन ऑपरेटर का। लेस देन ऑपरेटर के थ्रू हमने जो क्वेरी दी है वो दी है ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी सैलरी क्या हो, 2000 से कम हो, सैलरी लेस देन 2000। देन फोर्थ हमने यूज़ किया है लेस देन इक्वल्स टू। या तो सैलरी क्या हो, 2000 की इक्वल हो या फिर 2000 से क्या हो, या फिर 2000 की इक्वल हो। इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें आते हैं हमारे लाइक, बिटवीन, एंड, इन, एनी एंड ऑल ऑपरेटर। यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर की। द लाइक कंडीशन इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन अ कॉलम। कॉलम के अंदर जब हमें पैटर्न मैचिंग का वर्क करना होता है तब हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कमांड लिखी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर ई नेम लाइक एलन। यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, एक नेम दे दिया है। अब हमारी टेबल के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के नेम स्टोर होंगे, जिनमें से हमें सिर्फ उन्हीं नेम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है जिनके नेम में क्या आता है, एलन आता है। इस तरह से जो लाइक ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है। द अबव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ हुज नेम इज़ एग्जैक्टली लाइक एलन, even it will not fetch the employee whose name is Alan और Alan। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, हमने सिर्फ क्या दिया है, कैपिटल में एलन दिया है तो सिर्फ वो उसे ही क्या करेगा, पैटर्न को मैच करेगा। अगर हमारे पास में स्मॉल में एलन हुआ या फिर कैमल केस में हुआ तो वो क्या कर देगा, उसे मैच नहीं करेगा। इसके अलावा जो लाइक ऑपरेटर होता है उसमें हम जो परसेंट का सिंबल होता है उसका भी यूज़ करते हैं। परसेंट साइन इज़ यूज्ड टू डिफाइन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक हमें सबसे कुछ हमारे पास में क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के नेम है। अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए जिनके नेम के लास्ट में क्या आता है, ए आता है, तो हमें देना होगा A%। जैसे हमने यहाँ पर लाइक करके क्या दिया था, सिंगल कोट में एलन दिया था, वहीं पर हम क्या करेंगे, लाइक देकर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, %% का साइन लगाएंगे उसके साथ में। तो वो क्या करेगा, जिन भी एम्प्लॉयज़ के नेम के लास्ट में आता है ए, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न कर देगा। देन हम लाइक के साथ में अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर साइन इज़ यूज्ड टू डिफाइन सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्कोर के थ्रू हम सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। जब हमें रेंज देना होती है, लाइक कि हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी क्या हो, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर क्या दिया है, बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ किया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर सैलरी बिटवीन 1500 एंड 35,000। यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर के साथ में हमने एंड ऑपरेटर का भी यूज़ किया है। ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिटर्न करें जिनकी सैलरी 1500 से लेकर 3500 के बीच में हो। द अबव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ हु इज़ गेटिंग सैलरी बिटवीन 1500 एंड 3500। Any, in and all operations will be explained more in subqueries। जो any, in and all ऑपरेटर्स होता है, इन्हें क्वेरी के साथ में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो क्वेरी के अंदर जब एक और कंडीशन अप्लाई की जाती है
उसे सब क्वेरी बोलते हैं। लाइक क्वेरी के अंदर क्वेरी का यूज़ करना क्या कहलाता है, हमारा सब क्वेरी कहलाता है। तो एनी, इन एंड ऑल ऑपरेटर का यूज़ सब क्वेरी के अंदर किया जाता है। देन आता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जो होता है वो होता है परसेंटेज, अंडरस्कोर एंड कॉन्केटिनेशन। द अबाव ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द स्ट्रिंग वैल्यूज़। जैसे कि हमने लाइक ऑपरेटर देखा था, लाइक ऑपरेटर के अंदर हमने परसेंटेज का यूज़ करके देखा था, उसके साथ में हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, मर्ज करना है, तब आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अभी हम लोग बात कर रहे थे लाइक ऑपरेटर की, कि लाइक ऑपरेटर के साथ में हम क्या करते हैं, परसेंट का साइन यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर के साइन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमने यूज़ किया है परसेंट सिंबल को। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ई परसेंट। द अबाव एग्जाम्पल विल सेलेक्ट द एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विथ ई फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। हमारे पास में मल्टीपल क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, ए से लेकर जेड तक क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे। अब हमें सिर्फ स्पेसिफिक क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका नेम स्टार्ट होता है ई से। अब परसेंट के साइन को अलग अलग प्लेस पर रखेंगे तो वो अलग अलग तरह से आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। लाइक अगर आपने ई से पहले परसेंट का यूज़ किया है तो वो आपको कुछ और आउटपुट जनरेट करेगा। आपने ई के बाद में परसेंट का यूज़ किया है तो वो ये डिनोट कर रहा है कि आपका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो उन एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा जिनका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ई कैरेक्टर या ई लेटर से हो रहा है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है सिलेक्ट एस्ट्रिक from employee where e name like as. The above example which uses the underscore after is will fetch the employees whose name start with as and whose length of name is exactly 5 characters. लाइक ऑपरेटर के साथ में जब हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया तो हमने क्या दिया, वहाँ पर एक लेटर दिया एस। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एस से, और उसके साथ में हमने क्या दे दिए, कुछ पोजीशन दे दी है। लाइक जो नेम है वो कितना बड़ा होना चाहिए, 5th लेटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने टोटल 5 अंडरस्कोर का यूज़ किया है जो कि उस नेम की क्या बता रहे हैं, लेंथ को शो कर रहे हैं। इस तरह से हम स्ट्रिंग कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है। सिलेक्ट ई नेम, कॉन्केटिनेट विथ जॉब, then hire date from employee. The above example will list the e-name, job and hire date column values joined together without any space in between. ये क्या करेगा, इन कॉलम्स को ही ज्वाइन कर देगा और ज्वाइन करके लिखेगा ई-नेम, जॉब एंड हायर डेट को। इस तरह से हमारे जो ऑपरेटर होते हैं उनका हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी होती है उनके साथ में यूज़ किया जाता है। आप इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और किस तरह से ये आउटपुट को जनरेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।